हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 जो दिगंत आपका ये वाला हिंदी है, इनमें जो आपका गद्य खंड वाला पार्ट है उनका लेखक हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, उनको हम बताने वाला है। और इससे पहले वाले वीडियो हमने काव्य खंड को कैसे याद करना है ट्रिक से, वो हमने बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 हिंदी दिगंत 2025 के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसका ट्रिक वाला वीडियो, ठीक है ना। तो आज हम इसको याद करेंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखेगा। और चैनल पर आप नए हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, तो आपको जो है यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और टेलीग्राम कॉन्सेप्ट गुरुजी वो ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो भी क्लास के माध्यम से PDF वगैरह या जो भी नोटिस आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, आज का हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला क्या है, करबक। तो करबक कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी। इनको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए करबक में क्या है ना, हम इसको एक क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। मालिक हमारा बहुत कड़क था, जिसके यहाँ हम काम करते थे, मालिक हमारा बहुत कड़क था, तो कड़क से बन गया करबक और मालिक से मलिक, तो करबक के लिखा है मलिक लिखा है, ठीक है ना। खाली ये याद रखिए, तो अपने याद हो जाएगा, ऑप्शन में आपको देवे करेगा, तुरंत मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो मालिक हमारा बहुत कड़क, तो करबक लिख लिया मलिक मोहम्मद जैसी। फिर है पद। देखिए पद दूगो है, एगो पद लिखा है सूरदास, एगो पद लिखा है तुलसीदास। तो इनको हम कैसे याद करेंगे दोनों पद को? देखिएगा कि देखिए अगर आपको गाना में पद मिलाना है तो आपको जो है सुर ताल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सुर ताल, यानी कि गाने के पद मिलाने के लिए आपको क्या सुर ताल देना पड़ेगा। तो एगो पद लिख लिया सूरदास और एगो पद लिख लिया तुलसीदास, ताल से क्या हो गया? तुलसीदास। तो एगो पद लिख लिया सूरदास और एगो पद लिख लिया तुलसीदास। उम्मीद है ये आप समझ गए। अच्छा, अब बोलो सर दोनों यही लिखा है, तो क्या ऑप्शन में दोनों देगा? नहीं, कोनो एगो देगा। मान चलिए दे देगा पद किसने लिखा है, ऑप्शन में या तो एगो ही देगा या तो एगो ही देगा, समझ रहे ना। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छप्पा किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा। तो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिएगा छप्पन मतलब समझ लीजिए छप्पन, छप्पन मतलब क्या समझ लीजिए छप्पन, और लिखा किसने? नाभदास ने। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है नाभा। तो हम गांव में अगर कोई नहाता नहीं है ना, तो उसके पप्पा को बोलते हैं इसको नभाइए जाके, कितना दिन से नया नहाया है, तो बोलेंगे इस लड़का को नभाइए, 56 दिन से नहीं नहाया है, तो 56 दिन से इसको नभाओ। उसको पापा क्या बोलेंगे? इसको जाके नभाओ, 56 दिन से न नहाए तो 56 दिन से नभाया। तो ये हो गया ट्रिक आपका छप्पा नाभादास, नभाए से नाभादास, समझ गए ना। चलिए तो अब है आपका कवित। ये किसने लिखा है? भूषण ने। तो इसको कैसे याद करेंगे? बोलेंगे कभी तो भूसा भर दो। हम किसी लड़के को कह रहे हैं कभी तो भूसा भर दो, तो कवि भूषण, ये तो और ये था तो याद हो गया आपका। फिर है अच्छा देखिए, एक दो बार अगर आप माइंड में बोले, जैसे हमने बोला कि दोनों पद, एगो पद लिखा है सूरदास ने, एगो पद लिखा है तुलसीदास ने, तो लिखेंगे पद मिलाने के लिए सूरता चाहिए, सूर से सूरदास, ताल से तुलसीदास, समझ गए ना। इस तरह से आपको बोलना होगा मन में। अब है आपका तुमुल कोलाहल कलह में, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कोलाहल का मतलब होता है हल्ला करना। कोलाहल का मतलब क्या होता है ना, कहता है स्कूल जब आप जाते होंगे, अगर आप हल्ला करते हैं तो टीचर बोलता है कोलाहल उतना मत बचाओ, मतलब हल्ला मत करो। तो तुमुल कोलाहल कलह में तुम अगर हल्ला करोगे तो शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं देंगे, ऐसे याद रखना। अगर तुम हल्ला करोगे तो शंकर जी आपको प्रसाद नहीं देंगे। तो तुम कोलाहल, कोलाहल मैंने हल्ला, तो ये क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद देगा। उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसको कैसे याद रखेंगे? सुभद्रा नाम की एक महिला होती है, वो अपने पुत्र से पूछती है पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। ध्यान से, सुभद्रा अपने पुत्र को क्या पूछते? तुम्हें क्या चाहिए। तो सुभद्रा पुत्र को पूछती है क्या चाहिए, चाहिए से चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा पूछती है अपने पुत्र से तुम्हें क्या चाहिए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र वियोग से, समझ गए ना। आपको बस हल्का सा हिंट लेना, ऑप्शन दिखे तो आपने ये मार दीजिएगा, समझ रहे ना। नेक्स्ट है उषा। उषा किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इसको कैसे याद करेंगे? बहादुर नाम का लड़का था, बहादुर बोला आज शाम में मैं उषा से मिलूंगा। बहादुर नाम का लड़का क्या बोलता है? आज शाम में मैं उषा से मिलूंगा। देखिए 2-3 बार इसको बोलिए, बहादुर शाम में उषा से मिलेगा, बहादुर शाम में उषा से मिलेगा। तो बहादुर शाम से शमशेर उषा, ऐसे ही होगा। तो 1-2 बार माइंड में बोलिएगा तो अपने आप को याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा कुछ न कुछ जरूर लिखेगा हमारे लिए, ठीक है ना। फिर है जन जन का चेहरा एक। किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। देखिए जन जन का मतलब यहाँ समझ लीजिए जन गण मन। जन जन का मतलब क्या समझ लीजिए? जन गण मन। तो कहने का मतलब अगर आप जन गण मन गाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा।
माधव से मुक्ति मिलेगा। माधव का मतलब समझ रहे हैं, माधव का मतलब होता है कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान का माधव भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर जन मन तुम गाओगे तो तुम्हें माधव से मुक्ति, यानी माधव तुम्हें मुक्ति देंगे। तो याद हो गया, जन मन गाएंगे तो माधव जी हमको मुक्ति देंगे, इसे बोल लिया एक बार, अपने याद हो गया, समझ रहे ना। फिर है अधिनायक। अधिनायक क्या लिखा है, रघुवीर सहाय। देखिए नायक का मतलब होता है हीरो, नहीं कहता मैं नायक नहीं खलनायक हूँ, तो नायक का मतलब एक तरह से हीरो होता है, ठीक है ना, ऐसा समझिए। तो नायक का मतलब हीरो। तो नायक जो है, अगर तुम्हें नायक बनना है, हीरो बनना है, तो भगवान तुम्हारे पास सहाय होंगे तब ना तुम भगवान हीरो बनोगे, नायक बनोगे। तो रघुवीर का मतलब क्या होता है, भगवान राम भगवान को रघुवीर बोलते हैं। रघुवीर सहाय, तो जिस पर रघुवीर सहाय हो गया वो नायक बन गया, यानी हीरो बन गया, अधिनायक बन गया। तो इस तरह से याद कर लेंगे, जिस पर रघुवीर सहाय हो गया वो नायक बन गया, इस तरह इसको याद करेंगे। अगर जन मन का गाना गाओगे तो माधव से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। देखो ऐसे एक बार बोलोगे, शाम में आज बहादुर, आज शाम में उषास मिलेगा। तो इस तरह से आप बोलते जाओगे एक बार मन में तो याद होते जाएगा। फिर है प्यारे नन्हे बेटे को, ये किसने लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल। इसको कैसे याद रखें, आप जो है विनोद खन्ना को जानवे करते हैं। विनोद खन्ना आप हीरो देखे होंगे, वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। विनोद खन्ना जो है उसका बेटा का नाम क्या है, अक्षय खन्ना। उसका बेटा का नाम क्या है, अक्षय खन्ना। तो विनोद खन्ना का बेटा जो है उसको बहुत प्यार करता था। विनोद खन्ना जो है अपने बेटे को बहुत प्यार, एकदम नन्हा बच्चा की तरह प्यार करता था। तो विनोद कुमार अपने नन्हे बेटे की तरह अक्षय खन्ना को प्यार करता था। तो प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल, इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है ना। फिर है हार जीत। हार जीत किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी ने। देखिए अशोक, आपको पता है कि अशोक, सम्राट अशोक, नाम सुने होंगे इतिहास वगैरह में, कभी तो पढ़े किए होंगे। सम्राट अशोक ये क्या था, बहुत बलशाली राजा था। क्या था, सम्राट, तब इसको सम्राट था। तो इनका काम था हार जीत का खेल खेलना। अशोक का जो काम था, इनका काम क्या था, हार जीत का, कभी विजय होना कभी हारना, हार जीत का इसका काम था अशोक का। तो अशोक हो गया, हार जीत अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। फिर है गाँव का घर। गाँव का घर किसने लिखा है, ज्ञानेंद्र पति ने। किसने लिखा है, ज्ञानेंद्र पति ने। ये तो सिंपल है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत चीज़ का ज्ञान मिलता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत चीज़ का ज्ञान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर वाला बच्चा पढ़ने में तेज होता है, गाँव वाला बच्चा पढ़ने में तेज होता है। लेकिन गाँव वाला बच्चा तो पढ़ने में तेज होगा करता है, साथ साथ उसको औटी ज्ञान भी बहुत होता है, जो कि शहर वाले बच्चे को नहीं होता है, समझ रहे ना। तो यह गाँव का घर जो होता है बहुत ज़्यादा हमें उससे लाभ मिलता है, यानी कि ज्ञान उसमें हमें बहुत मिलता है। तो ज्ञानेंद्र पति, गाँव का घर। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। प्यारा सा कमेंट अपना जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना। धन्यवाद।